हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं ला फैमिली यानी कि द फैमिली। आज हम लोग बच्चों अपनी फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। फैमिली में किस किस का क्या क्या नाम होता है? नाम होता है मतलब कि हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, अंकल आंटी मम्मी पापा किसको क्या क्या बोलते हैं, ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पिछली क्लास में क्या किया था हमने। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। पिछली क्लास में हमने किया था प्रेजेंटे वो मीन्स टू प्रेजेंट योरसेल्फ। हम लोगों ने सीखा था कि हमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अपना नेम, अपना एज, अपनी नेशनैलिटी कैसे हमें बतानी है। अब नेशनैलिटी से याद आया, नेशनैलिटीज भी तो हमने सीखी थी, ले नाशनैलिटी। हमने नेशनैलिटी सीखी। मैस्कुलिन नेशनैलिटीज को कैसे कहते हैं, जो मेल्स होते हैं वो कैसे बताते हैं, जो फेमिनिन होते हैं वो कैसे बताते हैं, और साथ ही साथ प्लूरलाइज कैसे करते हैं। अगर दो लोग अपनी नेशनैलिटी को बता रहे हो तो वो कैसे बताएंगे। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में करी थी। अगर आप लोगों ने नहीं करी तो जाके पिछली क्लास को देखिए, लेकिन अभी ये वाली जो है अभी ये वाली कंटिन्यू करिए। ठीक है, उसके बाद देखना। अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ले मेंबर de la famille। हम करेंगे द फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स को हम लोग देखेंगे। फैमिली मेंबर्स कौन कौन होते हैं, क्या क्या बोलते हैं हम लोग उन्हें। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे प्रेजेंटो ले का मतलब है हमें किसी और को कैसे प्रेजेंट करना है, इंट्रोड्यूसिंग समवन एल्स। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग देम, हमें किसी और को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। अभी हमने सीखा कि हमें खुद का इंट्रोडक्शन कैसे देना है। हम खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैं ये हूं, मेरी ये नेशनैलिटी है, ठीक है, ये मेरी एज है, वी आर जो भी है, हम लोगों का प्रोफेशन है, क्या है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन जब हमें किसी और का इंट्रोडक्शन देना हो, ये सामने हमारे कोई खड़ा है, हम उसके बारे में एक्सप्लेन करें कि किस तरह से हम लोग करेंगे दैट शी इज अ स्टूडेंट। ठीक है, शी इज कैनेडियन या फिर शी इज इंडियन, शी इज 10 years old, और उसका नेम कैसे हमें बताना है। तो ये हम लोग आज क्लास में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एंड में करेंगे ले एडजेक्टिव पॉजेसिव। हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स करेंगे। भाई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स बहुत ही मजेदार होते हैं, बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। जैसे इंग्लिश में होता है ना माई, हिज, हर, वो हो गए आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब लोग ये फ्रेंच में कैसे कैसे होते हैं, ये हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एडजेक्टिव पॉजेसिव, यानी कि हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं घर के सबसे बड़े, दे आर ले ग्रॉ पैरो यानी कि द ग्रैंड पेरेंट्स। द ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोग कैसे बोलते हैं, ल ग्रॉ पेर। फादर को, ग्रैंडफादर को क्या बोलेंगे हम लोग, ल ग्रॉपेर, द ग्रैंडफादर। यहां पे आप लोग नोटिस करोगे सब चीजों के आगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सबके आगे आपका जो है ये आर्टिकल जरूर लगेगा। ठीक है, आर्टिकल लगाना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको ल, ला, ले बताया था, और यून दे भी मैंने आपको समझाया था। अब यहां पर फिर से बता देती हूं। द ग्रैंडफादर मैस्कुलिन है तो उनके आगे हमने ल लगा दिया, और ग्रैंड मदर जो है वो फेमिनिन है तो उनके आगे हमने ला लगा दिया। ला ग्रॉ मैर, द ग्रैंड मदर। ठीक है, द ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ल ग्रॉ पेर और ला ग्रॉ मैर। उसके बाद ला पेर, ला मैर। पेरेंट्स को ल, ले, पारो। पेरेंट्स को कैसे बोलेंगे, ले पारो यानी कि द पेरेंट्स। द फादर को हम लोग कैसे बोलते हैं बेटा, ल पेर। अब ल मैस्कुलिन के साथ ल लगता है और फेमिनिन के साथ ला लगता है। ये है द मदर को हम लोग बोलते हैं मैर, मैर। चलिए आगे देखते हैं ला तॉन्ट, लॉन्क्ल। कुछ मिलता जुलता तो लग रहा होगा ना। ठीक है, ला तॉन्ट का मतलब हो गया द आंट, ला टॉन्ट यानी कि आंट जो है आपकी, चाहे वो मैटरनल आंट हो या पैटर्नल आंट हो, सबको आप लोग बोलेंगे ला टॉन्ट। इनके साथ ला लगा, पर इनके साथ लगा एल अपोस्ट्रोफ लॉन्क्ल मीन्स द अंकल।
द अंकल, जो आपके अंकल हैं, चाचा, मामा, ताया, सबको जो है आप लोग क्या बोलेंगे? लॉन्कल, लॉन्कल। यहां पे ओ जो है वो क्या है आपका? ओ आपका जो है वॉवल है, तो वॉवल के आगे हम लोग एल अपॉस्ट्रॉफ लगाते हैं, उसके आगे हमें ल, ला, ले नहीं लगाना होता। जहां पर भी आपका ये वॉवल आएगा उसके आगे हम लोग एल अपॉस्ट्रॉफ लगाते हैं। तो द आंट एंड द अंकल। उसके बाद है ले ऑफर, लेज ऑफर, लेज ऑफर। अब ये एस और ई कंबाइन हो गया। अभी तक मेरे बच्चों को पता होगा जब एस और ई कंबाइन होता है तो वो ज बन जाता है। लेज ऑफर, लेज ऑफर का मतलब है द चिल्ड्रन। अब भाई बच्चों को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, इनके अगर बच्चे होंगे तो क्या बोलेंगे? लफी, लफी, लफी यानी कि द सन। बेटा को बोलते हैं फियर, FILS। ठीक है, ये याद रखना, एस लगा है इसके पीछे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। लफी, इसकी स्पेलिंग ये होती है FILS, FILS मींस सन। लफी, लफी मींस द सन। और ला फियर, ला फियर, ला फियर, ला फियर का मतलब हो गया बच्चों द डॉटर। ओके, द डॉटर। अब ये दोनों भाई बहन हैं, भाई बहन को क्या बोलते हैं? भाई बहन को हम लोग बोलेंगे, ब्रदर को हम लोग बोलते हैं ला फ्रेर, ला फ्रेर। और सिस्टर को हम लोग बोलते हैं ला सर, ला सर। अब जरा ध्यान से देखना, ये सर जो है ना, इसे मैं बड़े ध्यान से आपको दिखाऊंगी। ये एस के बाद जो है ना और ई आएगा, और ई आएगा, लेकिन ये और ई ऐसे आएगा बिल्कुल कंबाइन होकर। ओ के साथ आपको ई को जोड़ देना है सर, ल सर, ला सर, सॉरी ला सर। तो ये सर में ये एक्सेंट है, ये ओ और ई जो कंबाइन हुआ है, दैट इज एन एक्सेंट। जो आपका हार्ट होता है ना, हार्ट को हम लोग बोलते हैं कर, कर, उसमें ऐसा ओ ई ही आता है, स्पेलिंग उसकी सेम होती है, कर, COEUR, कर मींस हार्ट। और यहां पर सर का मतलब है सिस्टर। ल फ्रेयर, ल फ्रेयर का मतलब हो गया द ब्रदर। ओके, और ला सर का मतलब हो गया द सिस्टर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भाई बहन को क्या बोलना है? ल फ्रेयर और ला सर। ये आप, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज ला, ला, ला सर। और बहुत सिंपल सी बात है, ला हम लोग लगाते हैं फेमिनिन के साथ, ला हम लोग लगाते हैं मैस्कुलिन के साथ। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये है प्रोजोंटो ले। जब हमें किसी और को जो है, किसी और का इंट्रोडक्शन देना हो तो कैसे देते हैं किसी और का इंट्रोडक्शन? इल सापेल यीव। ये जो लड़की है, ये इस लड़के का इंट्रोडक्शन दे रही है और कह रही है इल सापेल यीव, इसका नाम यीव है। ठीक है, इल आदीज he is 10 years, he is 10 years old। इल ए इटालियन, पिछली क्लास में मैंने आपको नेशनैलिटीज कराई थी। इल ए इटालियन, इटालियन मीन्स ही इज इटालियन। इल ए पेटी, इल ए पेटी, पेटी मीन्स शॉर्ट, ही इज शॉर्ट, ये छोटा सा है। ठीक है, शॉर्ट। इल ए पेटी, इल सापेल यीव, इसका नाम यीव है। इला दीजा, ही इज 10 years old। इल ए इटालियन, ही इज इटालियन। इल ए पेटी, ही इज शॉर्ट। आगे एल सापेल प्रिया। अब ये इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, तो एल क्या होता है? शी, ये आपको पता है। एल का मतलब होता है आपका शी। यहां पर हमने ये इल देखा था, इल का मतलब हो गया ही। ओके, एल सापेल प्रिया, हर नेम इज प्रिया। एल आ त्रेजा, शी इज 13 years old। त्रेज मीन्स 13, she is 13 years old। LANDN, LANDN, she is Indian। LANDN, LA Bell, she is Bell। Bell means beautiful। ये मेरे बच्चों को पता होगा, जो मेरी क्लास रेगुलरली ले रहा है उसे बेल भी पता होगा, उसे एंडियन भी पता होगा, उसे ट्रेस भी पता होगा, क्योंकि उसने काउंटिंग की है, उन्होंने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, सारी चीजें जो है उन्होंने की हुई है। तो आप लोग इसे बहुत इजीली समझ सकते हो। तो देखा, आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही नहीं किसी और का इंट्रोडक्शन भी दे पाओगे। उसके बाद अब आपको दो लोगों का अगर जो है इंट्रोडक्शन देना हो, 2 people, तो कैसे दोगे? इल्स सापलो एंड्री ए एरिक। इल्स, इल्स
साप्लो। इल साप्लो मींस, ये मैंने इल्स बोल दिया, वैसे तो हम इसको इल ही बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी लर्निंग के लिए मैंने इल्स बोला है, बट अदरवाइज इसकी प्रोनाउंसिएशन इल ही होती है, क्योंकि आपको पता है ये एल और एस दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे एस को, तो यहां पर इल ही होगा। इल साप्लो हेनरी ए एरिक, देयर नेम इज हेनरी एंड एरिक। इल्सॉ, अब यहां पर हम लोग बोलेंगे क्योंकि यहां पर वॉवेल है। इल्सॉ कैनजो, इल्सॉ कैनजो, दे आर कितने, कैनजो, कैन्स मीन्स 15 years old, दे आर 15 years old। इल्सॉ अमेरिकन, दे आर अमेरिकन्स, दे आर अमेरिकन्स। इल्सॉ बो, दे आर हैंडसम, बो का मतलब हो गया बच्चों हैंडसम, दे आर हैंडसम, वो देखने में बहुत सुंदर है। ओके, अब यहां पर ये जो लड़के हैं ये लड़कियों का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, एल साप्लो ए क्लेर, एल साप्लो, अच्छा यहां पे नाम यहां पर मिसिंग है, एल साप्लो पॉला ए क्लेर, ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं पॉला। एल साप्लो पॉला ए क्लेर, इनका नाम पॉला और क्लेर है, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं, इनका नाम जो है ना वो पॉला और क्लेर है। एल्जो दूजो, दे आर 12 years old, वो कितने साल की है, 12 years old। एल्सो ओलमो, दे आर ओलमो, ओलमो क्या होता है भाई, ओलमो होता है जर्मन, दे आर जर्मन, ये जर्मन नेशनैलिटी पढ़ाई थी ना मैंने आपको, तो जर्मन नहीं पढ़ाई थी, तो ये जर्मन, ओलमो, जो जर्मन होते हैं उन्हें बोलते हैं ओलमो। एल्सो ओलमो, एल्सो बेल, दे आर ब्यूटिफुल। अब यहां पर हमने क्या देखा, फिर से एडजेक्टिव्स का हमें लेसन मिल गया। यहां पर एक्चुअली में जो हैंडसम होता है उसे हम लोग बोलते हैं बो, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने इसे प्लूरलाइज किया तो हमने इसके पीछे एक्स लगा दिया। हमने सीखा था ना, जहां पर यू होगा, यू को अगर हमें प्लूरलाइज करना हो तो हम उसके आगे एक्स लगा देते हैं, ठीक है, तो बो बिकम्स बो, ठीक है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। नाउ अगेन अगर हम यहां बेल की बात करें तो बेल, और अगर हमने प्लूरलाइज किया तो आगे हमने लगा दिया एस, दिस इज योर सिंगुलर एंड दिस इज योर प्लूरल। ओके, समझ आया बच्चों, हम लोग हर जगह बार बार चीजों को सीख रहे हैं। ऑलमो यहां हमने एस लगा दिया क्योंकि हम लोग दो लोगों का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, यहां हमने अमेरिकन के आगे एस लगा दिया क्योंकि दो लोगों का इंट्रोडक्शन था, पर यहां हमने कहीं पर भी एस नहीं लगाया क्योंकि हम एक सिंगल पर्सन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ओके, तो फ्रेंच में हमें ये याद देना पड़ता है, जहां भी फेमिनिन करना हो उसे फेमिनिन में चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो एडजेक्टिव्स हैं, चाहे वो कलर्स हैं, चाहे वो नेशनैलिटीज हैं, कुछ भी है, हर जगह आपको जो है ना उसके आगे ध्यान देना पड़ेगा कि ये मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान देना होता है। अब यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब हो गया जो बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं। बिलोंगिंगनेस कि मेरा है, तेरा है, किसका है, मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, तो ये हो गया आपका पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि य, अच्छा यहां पे देखते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो ओनरशिप। ये ओनरशिप या फिर बिलोंगिंगनेस बताते हैं। कैसे बताते हैं हम लोग सीख जाएंगे, 2-3 पढ़कर ही सीख जाएंगे। या का मतलब होता है मेरे बच्चों आई, ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ साथ बोल रहे हो आई तो इसका मतलब है बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की। आई, मो पेर मीन्स माय फादर। अब यहां पर जो फादर है, पेर है, वो क्या होते हैं, वो है आपके मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन के साथ जो है आप लोग लगाते हो मो, ठीक है, मैस्कुलिन के साथ लगेगा मो, माय। अब यहां पर है माय मदर, मा मेयर मीन्स माय मदर, माय मदर। अब मदर जो है वो फेमिनिन है, आप फेमिनिन के साथ लगाते हो मां, ठीक है, मां। अब पेरेंट्स जो हैं आपके, माय पेरेंट्स। पेरेंट्स आपके क्या है, आपके पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप लोग क्या लगाते हो, में, ठीक है, में, मा में, तीनों का मतलब माए ही है, तीनों का मतलब माए ही है। लेकिन यहां पर ये अग्री करेगा आपके नाउन के साथ। अगर मैस्कुलिन है तो मो लगेगा, फेमिनिन है तो मेर लगेगा, और प्लूरल है तो मे लगेगा। क्लियर हुआ बच्चों?
चलिए आगे चलते हैं। ट्यू, ट्यू का मतलब हो गया यू। कौन से वाला यू? इनफॉर्मल वाला यू और सिंगुलर वाला यू। जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम लोग त्यू लगाते हैं। त्यू जो हिंदी वाला तू है ना, तू, वो वाला। तो कार्ताब्ल, तो कार्ताब्ल मीन्स योर कार्ताब्ल। व्हाट इज कार्ताब्ल? बताया था ना मैंने आपको, कार्ताब्ल मीन्स बैग। तो कार्ताब्ल योर बैग। तात्रूज, तात्रूज योर किट, योर किट। अब जो किट है ना वो फेमिनिन होती है, किट फेमिनिन होती है। यहां चीजों का भी मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। कार्ताब्ल जो है ना वो एक एक्सेप्शन है, उसके पीछे ई लगा हुआ है, बट स्टिल बच्चे वो मैस्कुलिन ही है। उसके पीछे ई लगा हुआ है फिर भी वो मैस्कुलिन है। फ्रेंच में बच्चे क्या गलती करते हैं, जहां पर भी ई देखते हैं ना उनको लगता है कि सारे के सारे फेमिनिन है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कार्ताब्ल के साथ है। तात्रूज, तात्रूज यानी कि योर किट, किट जो है वो आपकी फेमिनिन है, तो यहां पर लगा ता। टेक क्रेयॉन, टेक क्रेयॉन यानी कि योर पेंसिल्स, योर पेंसिल्स। अब ये क्रेयॉन भी उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने पिछली क्लास ली है। तो यहां पर तो, ता, ते, तीनों का मतलब ही योर है, लेकिन चेंज हो गया इनका मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल, बस, ठीक है। प्लूरल चाहे मैस्कुलिन का हो या फेमिनिन का हो, ते ही लगेगा, ठीक है। ये याद रखना है, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, दोनों के साथ आपका जो है वो ते ही लगने वाला है, मेन। अब यहां पर इल और एल, इल और एल का मतलब क्या होता है भाई? ही और शी। ही और शी का क्या हो जाता है? हिज और हर, हिज और हर। तो यहां पर क्या है? 100 लीव्र, सा फ्लर, से गातो, ओके। यहां पर 100 लीव्र, 100 लीव्र मींस हिज बुक। यहां पर बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको, हिज के साथ साथ हर भी हो सकता है। हिज और हर दोनों के साथ 100 लगेगा। हिज हर बुक, हिज और हर बुक। सा फ्लर, हिज और हर फ्लर, फ्लर मींस फ्लावर। गातो, से गातो, देयर, यहां पर सॉरी, हिज हर केक्स, केक्स, केक्स है यहां पर, केक्स। गातो, यहां पर देखा ना, एक्स लग गया, यू के बाद एक्स लगा, यानी कि उसे प्लूरलाइज कर दिया है। 100 लीव्र। अब यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि बच्चों 100 सा से हिज और हर के लिए ही यूज होते हैं, दे के लिए यूज नहीं होते। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, इसको से को देके, से को देके कंफ्यूज मत हो जाना कि से का मतलब ये है कि हम दे की बात करें, नहीं, हिज और हर की बात करें। यहां पर डिपेंड करता है, नाउन को देखेंगे हम लोग। नाउन यहां पर जो लीव्र है, लीव्र अगेन इज एन एक्सेप्शन। लीव्र के पीछे ई लगा है, लेकिन फिर भी वो है एक मैस्कुलिन। ई लगा है फिर भी है वो एक मैस्कुलिन। फ्लर के पीछे ई नहीं लगा है फिर भी वो फेमिनिन है, ठीक है। फ्लर के पीछे ई नहीं लगा है फिर भी वो फेमिनिन है। अब कहोगे कि मैम ऐसे याद कैसे होगा? धीरे धीरे हो जाएगा आपको, धीरे धीरे ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। केक्स है, केक्स के साथ जो है हमने हिज और हर लगाया क्योंकि वो तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो हम लोग से ही लगाएंगे। केक्स प्लूरल है, ठीक है। केक्स जो है वो प्लूरल है, जिसका है वो प्लूरल नहीं है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग अब करेंगे एल्स और एल्स। एल्स और एल्स यानी कि बोलना नहीं है आपने एल्स और एल्स, प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे हम लोग एल्स की, यहां पर एस की, ओके। तो ये एल और एल यहां हो गए आपके दे, ठीक है। ये दे हो गया, ये हो गया आपका फेमिनिन वाला, सॉरी मैस्कुलिन वाला दे, ठीक है। और ये हो गया आपका फेमिनिन वाला दे। तो यहां पे है आपका लर्स तीलो। लर्स तीलो का मतलब हो गया देयर पेन। लर वुआत्यूर, लर वुआत्यूर यानी कि देयर कार। और यहां पे है लर्स ड्रापो, लर्स ड्रापो यानी कि देयर फ्लैग्स, ठीक है। ये हो गया आपका देयर फ्लैग्स। अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? लर, लर, लर जो है ये कॉमन है, चाहे मेल होगा फीमेल होगा उनके लिए लर, लर, लर ही आएगा, ओके। ये मैंने लर ही बोला है, इसको आप एस नहीं बोलेंगे, तो दैट इज लर, लर, लर। देयर, देयर, देयर इज कॉमन। लेकिन बस ये है कि मैस्कुलिन के साथ भी वही रहेगा आपका, ओके, फेमिनिन के साथ भी वही रहेगा, और आपका प्लूरल के साथ जो है क्या होगा? प्लूरल के साथ जो है वो लर्स हो जाएगा, ओके। प्लूरल के साथ आपका लर्स हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि यहां पर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, एक छोटा सा टेबल बना है। इसको अच्छे से लर्न करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेबल है।
प्रोनाउंस यूजे यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं, ज, त्यू, इल, एल, नु, वो, इल, एल, यानी कि आई, क्यू यानी कि यू, कौन से वाला भाई, सिंगुलर वाला या फिर इनफॉर्मल वाला हम लोग कह सकते हैं, इल, एल यानी कि आपका ही, शी, नु यानी कि वी, वो यानी कि यू, कौन से वाला भाई, प्लूरल वाला यू, और यहां पर हो गया दे बोथ मैस्कुलिन और फेमिनिन किसी के लिए भी। अब इसके आगे क्या है, मामा में, तोता ते, सौसा से, नोत्र नोत्र नो, वोत्र वोत्र वो, लर लर लर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पर आपको पता है मामा में का मतलब है माई, तोता ते मीन्स योर, सा से मीन्स हिज और हर, नोत्र नो मीन्स आर, वोत्र वो मीन्स योर, और लर 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 यानी कि देयर। कितना सिंपल है, फिर से याद करें, मामा में, तोता ते, सा से, नोत्र नो, वोत्र वो, लर लर लर। सो सिंपल, बड़ी जल्दी आपको जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा टेबल है लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चली। ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, ये प्रोनाउंस यूजे आपको आता था, आज आपने जो है वो उसके पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी सीख लिए बच्चों। वेरी सिंपल। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो है हम लोगों को क्या करना है, आगे आज जो हमारा फेज 1 है वो खत्म हो गया। ठीक है, आपका फ्रेंच का क्लास 6 का फेज 1 समाप्त हो गया है। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर फेज 2। फेज 2 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए होगा। क्लास 7 का सिलेबस इसमें होगा, और मुझे पता है कि यहां सिर्फ 6 और 7 के ही बच्चे नहीं, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, वो बच्चे भी हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत सारे जो है ना इसको देखते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो यहां पर फेज 1 में हमारे 10 लेक्चर्स थे। अब आपके फेज 2 के लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स करते थे, अब हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस और फ्रेजेस किया करेंगे, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न कि हम लोग थोड़े लंबे वाले सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट फेज में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।